नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको दो तरह के सीड लगाना बताऊंगी। एक तो ये जो मैंने वीडियो बनाया था विंटर के फ्लावर वाला, तो ये क्राइसेंथेमम जिसको गलदुद्दी भी कहते हैं। तो ये इसका जो ये प्लांट्स हैं बहुत अच्छे फूल होते हैं और मेरा ये फेवरेट है। सबसे पहले मैं इसी को लगाऊंगी। तो इसके जो सीड हैं वो कुछ इस तरह से है। ये आप देख रहे हैं, जैसे चाय पत्ती होती है इस तरह से कुछ, ये ऐसे इस तरह से, ये ऐसे हैं, इस तरह से हैं इसके सीड। और एक जो प्लांट मैंने ये खुद कलेक्ट किए हैं, मई में मैंने कलेक्ट किए थे, और इसके सीड इस तरह से हैं, ये इस तरह से हैं और इनको खोलने से अंदर में निकलते हैं। ये इसके जो बीज है ना, जैसे ये बाहर खोल बना हुआ होता है। तो जिन भाई बहनों के घर में ये प्लांट होगा वो पहचान गए होंगे कि ये किस चीज़ के सीड हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं ही बता देती हूँ आपको कि ये किस प्लांट के सीड हैं। ये सरू के पेड़ के सीड हैं और जिसे कि मोर पंखी भी कहा जाता है और इसे विद्या भी कहा जाता है। बच्चे लोग इसकी पत्तियों को तोड़ के अपनी बुक्स में रखना पसंद करते हैं और उनको लगता है कि इनकी पत्तियां रखने से जो पढ़ाई है अपने आप ही वो हमें आ जाएगी और विद्या अपने आप ही आ जाएगी, इसलिए इसका नाम विद्या रखा हुआ है। तो ये जो मोरपंखी है ये एक एवरग्रीन प्लांट है, एक श्रबनुमा प्लांट है और ये तकरीबन सब जगहों में पाया जाता है, चाहे ठंडी जगह हो चाहे गर्म जगह हो, सब जगहों में ये पाया जाता है। तो मेरे यहाँ तो बहुत गर्मी होती है और मेरे यहाँ भी लोगों के खूब ये प्लांट्स लगे हुए हैं। हालांकि मेरे घर में भी ये एक प्लांट लगा हुआ था काफ़ी टाइम पहले, तो फिर वो सूख गया था। तो ये मैं कहीं से अपने यहीं से लोकल मैं ये मई में सीड कलेक्ट करके लाई थी और फिर मैं भूल ही गई थी इसको लगाना। और बीच में मुझे किसी की फरमाइश भी आई थी कि इसके प्लांट के बारे में आप बताएं, लगाना सिखाएं। तो आज मुझे फिर याद आया तो मैंने कहा चलो ये बीज में लगा के देखती हूँ कि कैसे उगते हैं। तो इनके सीड जैसे ये ऐसे गोल बंद थे, अब ये फूट चुके हैं। तो इनके बीच में मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये एवरग्रीन प्लांट होता है, लोग इसकी हेज भी बनाते हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, जैसे चीड़ के पेड़ में से निकलती है ना, वैसे बिल्कुल खुशबू वैसी होती है। बस इसमें खूब सारे सीड होते हैं। ये जैसे मैंने ये निकाला, ये सीड इसका, तो ये अपने आप ही, इतने दिन से मैंने निकाले नहीं थे, तो ये सीड अपने आप ही ये फूट के इसके बीज, ये इसमें सीड आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ खूब सारे। तो आपको ये कहीं भी जब ये प्लांट मिलते हैं, दिखते हैं, तो इन पे सीड लगे हों तो आप उनको ऐसे सीड को ये ऐसे जब पकने लगते हैं तो आप ऐसे इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं। तो ये तो कुछ ये कच्चे थे तो इनमें तो निकलेंगे नहीं सीड, जो पकने की स्टेज पे होते हैं वही सीड आपके काम में आएंगे इस तरह से। ये देखिए इतने सीड हैं हमारे पास, ये इस तरह से आप देख रहे हैं ये। और ये इसकी थोड़ी सी पत्ती भी आ गई है साथ में। तो ये हैं हमारे सरू के पेड़ के सीड, जो कि ये मैंने खुद कलेक्ट किए थे। तो ये पूरा जैसे बंद पड़ा हुआ था, ये ऐसे इसमें इसके अंदर थे ये सीड, और अब ये खाली हो गया। तो मैं ये सब ऐसे ही डाल दूँगी, इस तरह से मैं डाल दूँगी। मैं देखूँगी, इसके सीड मैंने कभी लगाए नहीं है, मेरी फ्रेंड ने ऐसे ऐसे करके। हाँ, इसमें भी देखो कितने निकले हैं, ये निकल रहे हैं। तो ये मेरी फ्रेंड ने सीड से ग्रो किया था प्लांट और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने पॉट में ही लगा रखा हुआ था। इस तरह से हैं ये सीड, ये इस तरह से हैं। तो ये हम सब निकाल लेंगे पहले, ताकि तोड़ देंगे, ताकि इनके बीच में होंगे जो भी सीड वो हमारे बाहर आ जाएं।
ये देखो जैसे ये निकल रहे हैं, ये इस तरह से निकल रहा है सीड, कोई कोई जो अंदर रह गया है। तो हम ये सब, ये हमारा ऊपर का जो खोल भी है ना, ये भी हम ऊनी में मिट्टी में ही डाल देंगे। अगर कोई होगा बीच में तो मिट्टी का मॉइस्चर मिलने से वो भी फूट आएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि इसके सारे सीड निकल चुके हैं और ये खोल इनके खाली हो चुके हैं। और जो ये कुछ जो सीड हैं ये मैच्योर नहीं हुए थे, ये अभी छोटे छोटे थे, ग्रीन ही थे, तो इनमें सीड हमारा लगाने लायक नहीं है और ये फूटा भी नहीं है, देख रहे हैं आप इस तरह से। और ये तो मेरा क्राइसैंथेमम का ये सीड है इस तरह से। तो हमें लगानी कैसी हैं, तो ये ऑलरेडी मेरे जो ये पॉट पड़ा है, इसमें मिट्टी जो मैंने नए ख़रीदे थे, अपने जो घर की मिट्टी बनाई हुई थी मैंने, किचन वेस्ट डाल के और गार्डन की पत्तियां वगैरह डाल के, तो उससे तैयार जो मिट्टी थी तो मैंने ड्रम में से निकाल के जो डाली थी। तो ये इस पॉट में ऑलरेडी मिट्टी पड़ी हुई थी और इसी में मैं क्राइसैंथेमम के सीड लगाऊंगी। तो आप ये देखिए मेरी मिट्टी में, ये देखिए ये कैंचुए भी हैं, ये देखो, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये देखो, ये तो मिट्टी मॉइस्ट रहती है तो उससे क्या है, ये कैंचुए भी रहते हैं, तो मैं कैंचुए भी बीच में ही डाल देती हूँ। तो ये मिट्टी को उपजाऊ करते हैं हमारी मिट्टी को। तो इस पॉट में जैसे नीचे मेरे भाई बहनों को पता ही होगा, जो प्लांट्स लगाते हैं, कि ये नीचे हमने पॉट में होल कर रखा हुआ है। और उसके बाद जैसे भी आप जो भी अपना मनपसंद चीज़ डालना चाहें, थोड़ा सा होल से बड़ा थोड़ा सा पत्थर लगा दीजिए, जहाँ कोई ठिकरी लगा दीजिए और जहाँ कोई न्यूज़पेपर का टुकड़ा रख दीजिए, जो भी जैसे भी आपको मन करे उस तरह से। तो मिट्टी को ये हमने ऐसे किसी शार्प चीज़ से ऐसे भुरभुरा कर लिया है। तो पता नहीं, मैं खुरपी कभी बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ उसका भी, पर ज़्यादातर ये मुझे जो पेन है, पुराने पेन है जो काम के नहीं हैं, तो मैं इन्हीं से करना पसंद करती हूँ। तो अपनी सुविधा अनुसार मैंने अलग अलग जगहों में ये पेन लगा रखे हुए हैं, जब मुझे ज़रूरत होती है। ये देखो एक कैंचुआ और निकला छोटा सा, ये आप देख रहे हैं, ये निकला ये छोटा सा। तो ये मिट्टी मॉइस्ट है ना, तो इसमें है ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। तो इसको बीच में दबा बहुत ही सिंपल। ये खूब सारे कैंचुए निकल रहे हैं मेरी मिट्टी में, ये देखिए, ये एक और, एक ये, कितने सारे कैंचुए हैं, ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे, ये देखिए। तो मिट्टी जैसे ये मॉइस्ट रहती है तो कैंचुए फिर इसमें बने ही रहते हैं। तो अगर बहुत ड्राई हो जाएगी तो फिर कैंचुए हमारे वो ड्राई मिट्टी में मर जाएंगे और बनेंगे नहीं, अपना खाना कैसे बनाएंगे और अपने आप को कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये मैं क्राइसैंथेमम के सीड लेती हूँ। क्राइसैंथेमम के जो प्लांट्स हैं मैंने जड़ के साथ तो बहुत बारी लगाए हैं और मैंने उनको उसके साथ भी बहुत बारी लगाया, कटिंग के थ्रू भी बहुत बारी लगाया है। कटिंग से भी ये बहुत आराम से हो जाते हैं। और तो और जिन दिनों सर्दियों में फूल आते हैं तब भी आप कटिंग लगाओ तो इनकी कटिंग इतने आसानी से चलती है, तब भी कटिंग से ये लग जाते हैं उस टाइम भी। जैसे कोई रूट्स उनकी टूट जाती हैं, बनती नहीं हैं, तो भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इनके प्लांट्स इतने आसानी से लगते हैं। तो आम आपको ये सब घरों में मिल जाते हैं, जिसको गुलदौदी का प्लांट भी कहा जाता है। ये ऐसे इस तरह से स्प्रिंकल कर देने हैं, ये सारे कहीं ऐसे कर दिए हमने। तो इसके फूल इतने सुंदर लगते हैं। ये डबल वाला है ये हमारा क्राइसैंथेमम, इस तरह से है, ये देखिए, ये जैसे चाय पत्ती के दाने होते हैं, ये इस तरह से है इसके सीड। तो ये हमने अपने अंदाजे से सारे कहीं ये फेंक दिए। और अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसे मिक्स नहीं इसको करेंगे ताकि ज़्यादा ना दब जाए।
और मिट्टी इसमें हल्की ऐसे ऊपर डाल देंगे ताकि चिड़ियाँ भी इनको चुने ना। और मैं देखती हूँ कि सीड तो मैं ये फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, मैंने तो हमेशा कटिंग और जड़ के साथ ही लगाए हैं, इनको ग्रो किए हैं। और जिन जगहों में जैसे ठंडी जगहें होती हैं, गर्मियों के मौसम में तो खैर गर्मी वहाँ भी होती है, पर इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसे हमारे एरिया में होती है। हमारे एरिया में तो फिर इन पौधों को कभी कभार बच भी जाते हैं और थोड़ी केयर करनी पड़ती है गर्मियों में। तो जो ठंडी जगह होती हैं, जब उनमें गर्मी होती है तो तब उनके ज़्यादा इनकी केयर नहीं करनी पड़ती, तो वहाँ उतनी गर्मी तो ये प्लांट्स इसके बड़े आराम से सहन कर लेते हैं और 12 महीने बने ही रहते हैं। तो ये हो गया हमारा ये क्राइसेंथेमम का सीड। तो अब हम देखते हैं कितने दिन में ये तैयार होते हैं। मैंने पूरे प्लांट्स नहीं लगाए हैं और ये मैंने सिर्फ इतना काटा है, ज़्यादा नहीं इसको काटा। तो अब मैं इसको अच्छे से बंद करके इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे ये स्टेपलर से बंद कर दूँगी और फिर ऐसी जगह में रखूँगी जहाँ पे इसको हवा ना लगे, तो फिर मैं दोबारा भी इसको काम में ला सकती हूँ। तो ये हो गया हमारा क्राइसेंथेमम के सीड, और ये पानी दे देना है। और मेरे भाई बहनों ने कईयों ने पूछा है कि वो बताएं कि पॉट को धूप में रखना है। अब जब इसके ये सीड लगे हैं तो अब हमें इसको फुल सनलाइट में ही रखना है। अगर किसी की ज़्यादा धूप नहीं आती है, कुछ घंटे धूप आती है तो भी चलेगा। ये पानी देना है ऐसे। तो इन सीड को एक टाइम पानी काफ़ी है। अभी सुबह अगर तो आपको शाम को लगता है कि बहुत ये सूख गई है मिट्टी, तो हल्के ऐसे हाथ से इस तरह से, ये ऐसे हल्के हाथ से ऐसे ऐसे बुशार कर सकते हैं आप। इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से, ये ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। और ये इसको अब हम धूप में रख देंगे। तो अभी क्योंकि धूप बड़ी तेज़ आ रही थी तो फिर मेरे को बैठना मुश्किल लग रहा था धूप में, तो मैं वीडियो बनाने के लिए फिर मैं इसको छाया में ले आई, नहीं तो मैं धूप में ही रखती इसको। और ये हमारा एक जैसे ये सर्फ वाला लिफाफा, ये बड़ा मजबूत होते हैं ये। आपके पास भी अगर ऐसे खाली लिफाफे जो होते हैं, आप इनको फेंके ना तो इनका आप हाफ भी काट सकते हो। तो मैंने इसका हाफ काट लिया हुआ है। तो इसमें होल बना लिए हुए हैं, जैसे ये नीचे होल मैंने बनाए हुए हैं, ये देखिए, ये पानी के लिए। और अब मैं इसमें भी इसी तरह से ये सारे सीड जो है, सीड लगाना तो बहुत ही आसान है। ये सारे सीड मैं इसके खोल के साथ ही लगा दूंगी। अगर बीच में कोई होगा तो ये अपने आप ही उगाएगा। तो इसके सीड भी मैंने कभी लगाए नहीं हैं, और मुझे तो जो प्लांट था वो मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। जब मिल भी जाते हैं इसके प्लांट बड़े आराम से, नर्सरी से मिल जाते हैं। तो मेरे पास मैंने मई में जब मुझे लगा कोई प्लांट देखा था मैंने इसका, तो उस पर ये सीड पक रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ से कलेक्ट कर लिए थे और मैं लगाना चाहती थी, तो फिर मेरे ध्यान से ही निकल गया। पत्थर इसको साइड में रख देते हैं इस तरह से। और फिर थोड़ा सा, अब हम इसकी मिट्टी तो बहुत ही गिल्ली है, सूखी है, तो इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, पानी दे देते हैं। फिर इसके ऊपर मैं थोड़ी और मिट्टी डालूँगी, तो इसको भी हम धूप में रख देंगे। और जैसे कि दूसरे वाले पोट में हम, अगर हमें लगेगा शाम को कि मिट्टी सूख रही है तभी पानी देंगे, नहीं तो ज़्यादा पानी नहीं देना, ऐसा ना हो कि हमारा सीड ही सड़ जाए। तो बस मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। ये इस तरह से स्प्रिंकल कर दिए ऊपर, ताकि जो हमारे सीड हैं वो ढक जाएं और प्लांट्स को नीचे से हीट मिले और जल्दी से वो उनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाए। और जितनी ज़्यादा उनको गर्मी मिलेगी उतनी ही जल्दी वो लगते हैं, उनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है। तो इस तरह से ये हमने इसमें मिट्टी दे दी है। तो अब देखते हैं, ये पता नहीं मेरे को उगते हैं कि नहीं उगते हैं, क्योंकि मैंने तो ये कभी लगाया ही नहीं है। और जब मैंने जो काम नहीं किया होता है तो फिर मैं उसके बारे में श्योर नहीं होती हूँ।
ये तो लगने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो इस तरह से इसको भी हमने पानी दे दिया और अब हमने ऐसी जगह रखना है इसको जहाँ पे धूप आती है। तो मैंने जहाँ की करेले की बेल लगाई हुई है और बाकी सब दूसरी चीज़ें लगाई हुई हैं, तो वो मैंने ऐसी जगह छत पे रखी है कि जहाँ पे सुबह की धूप आना स्टार्ट होती है और धूप फिर दोपहर के साथ ही वो चली जाती है। तो आगे फिर जब बहुत ही तेज़ धूप होती है तो उस एरिया में नहीं रहती है, तो वो सबसे बढ़िया एरिया रहता है। तो आप लोगों की छत में भी इस तरह की जो जगह है तो आप अपने जो गमले रखना चाहते हैं तो इस जगह में रखें जहाँ पे सुबह धूप आना स्टार्ट हो जाती है और कुछ घंटे आके फिर चली जाती है। अगर तो पूरा टाइम दिन भर पॉट ऐसी जगह में पड़ा रहे कि जहाँ बहुत ही तेज़ धूप आती है तो भी प्लांट का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जहाँ तो फिर आपको बड़ी केयर करनी पड़ती है और फिर मिट्टी जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि जो पॉट में प्लांट्स लगे होते हैं तो उनमें तो बड़ी लिमिटेड सी थोड़ी सी मिट्टी होती है और पानी भी उतना ही उनको मिलता है। ज़मीन की बात कुछ और होती है, हम ना भी पानी दें और तो भी चलते हैं, तो अपने आप से ही मिट्टी से ही वो मॉइस्चर ले लेते हैं। तो होप करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये जो सीड से मैंने दोनों चीज़ें लगाई हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इनके रिज़ल्ट्स क्या रहेंगे। जो भी रहेंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप क्राइसेंथेमम के प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो अभी लगा दीजिए, कटिंग भी इसकी लगा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के जहाँ से लाना चाहते हैं लगा दीजिए, जड़ के साथ भी लगा सकते हैं और बीज के साथ भी। और इस तरह से मैंने मोरपंखी के भी ये सीड लगा दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी। धन्यवाद।